अमरीकी सदर ट्रंप का गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं गजा में तवील मुद्दती मिल्कियत की पोजीशन देखता हूँ। हम गजा को तरक्की देंगे, इलाके के लोगों के लिए मुलाजमतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे। फ़लस्तीनियों के लिए मनसूबे के तहत उर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। मशरिक़ वस्ती के दीगर रहनुमाओं से बात हुई, उन्हें फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने का आइडिया पसंद आया। अपने मनसूबे के बाद गजा में दुनिया भर के लोगों को आबाद देखता हूँ। मैं इसराइल, गजा और सऊदीया का दौरा करूँगा। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। हमें उम्मीद है कि जंग बंदी बरकरार रहेगी। बहुत से ममालिक जल्द ही अब्राहम माहदे में शामिल होंगे। नेतन्याहू के साथ मुलाकात में हमास के खात्मे को यकीनी बनाने पर बात की। ओवल ऑफिस में कहा कि फ़लस्तीनी के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालिबा नहीं कर रहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तक़बिल देखते हैं। ये काबिल तवज्जो है और तारीख़ बदल सकता है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतसलसल है। वली अहद सल्तनत के मौक़िफ़ की खुले और दो टोक अंदाज से तस्दीक़ करते हैं। सऊदी अरब के मौक़िफ़ की किसी भी हालात में किसी तशरीह की इजाज़त नहीं। फ़लस्तीनी से मुतालिक सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर गुफ्तगू शुनीद की ही नहीं जा सकती। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। 88 बरस के प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल लिस्बन में 4 फरवरी को हुआ। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाएगी। तदफीन के मकाम का ऐलान फ़िलहाल नहीं किया गया। तारीख और वक्त का ऐलान इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने पर किया जाएगा। रिवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर में कम्युनिटी जमात खानों में खुसूसी दुआएं। प्रिंस करीम आगा खान के 3 बेटे रहीम आगा खान, हुसैन आगा खान और अली मोहम्मद आगा खान है, जबकि एक बेटी जहरा आगा खान है। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबक़ात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसाली खिदमात सर अंजाम दी, जिस पर उन्हें निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। प्रिंस करीम आगा खान को मुख्तलिफ ममालिक और यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से आला तरीन एज़ाज़ात और एज़ाज़ी डिग्रियों से नवाजा गया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। 23 फरवरी को दुबई में सबसे बड़े पाक भारत मैच के तमाम टिकट्स 1 घंटे से भी कम वक्त में रिकॉर्ड मालियत में फरोख्त हो गए। 25,000 से ज़ायद तमाशाइयों वाले दुबई स्टेडियम में पाक भारत मैच का सबसे कम कीमत टिकट 500 दिरहम, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 दिरहम में फरोख्त हुआ। तमाम टिकट्स तकरीबन 45.6 मिलियन दिरहम यानी 3 अरब 47 करोड़ रुपए के फरोख्त हो गए। दूसरी जानिब ICC इवेंट के टिकट्स की फरोख्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी जारी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी। ट्रॉफी शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर के बाद जिंदा दिलाने लाहौर के शहर लाहौर पहुंच गए। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग में जश्न का सिमा। मेगा इवेंट की एक ट्रॉफी मध्य मुकाबल होंगी दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें। सबकी निगाहों का मरकज होगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे जीतने का आगाज 19 फरवरी को होगा कराची में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टक्कर 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट, माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी।
तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। कराची शाहराह फैसल कारसाज के मुकाम पर रोड को चौड़ा किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ शाह की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर खुसूसी इजलास में फैसला। इजलास को बताया गया कि कराची रेड लाइन पर काम जून 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि ट्रैफिक मसाइल पैदा करने वाले बचत बाजारों के इजाज़तनामे मनसूख किए जाएँ। डेप्यूटी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट TMC मोमिनाबाद और डेप्यूटी डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी मुअत्तल कर दिया गया। कराची की मुशर्रफ कॉलोनी बंगाली पाड़ा में घर से 20 साल की लड़की की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में जराइम पेशा अफराद की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। सदावल के गांव में लड़के ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वालिद का कहना है कि 13 साल के बेटे ने मोबाइल फ़ोन न दिलाने पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल पर तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। दरख्वास्त एक शहरी क़य्यूम खान की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पैका एक्ट में की गई तरामीम कल अदम करार दी जाए, समाज के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पैका एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक़ के खिलाफ है। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक़ के खिलाफ कानून साजी कर सके। फुल कोर्ट न सिर्फ तरामीम बल्कि असल पैका एक्ट का भी बुनियादी हुकूक़ के तनाजुर में जायज़ा ले। सिंध हाई कोर्ट में भी पैका तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ लाहौर में प्रेस क्लब में सहाफ़ती तंजीमों का इजलास। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि जुमेरात को मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली भी निकाला लेंगे। मुल्क के तमाम प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी कैंप्स भी लगाए जाएंगे। पैका तरमीमी बिल वापस लिया जाए, ये सिविल नहीं क्रिमिनल बिल है। अमरीका की इमदादी फंडिंग रुकने से जनूबी एशिया में लाखों ख़वातीन मुतासिर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। UN पॉपुलेशन फंड के एशिया पैसिफिक रीजन डायरेक्टर जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया भर में फलाही इमदादी कामों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा डोनर अमरीका है। अमरीकी फंडिंग रुकने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में UN पॉपुलेशन फंड की खिदमात रुक जाएंगी। पाकिस्तान में USAID प्रोग्राम्स की बंदिश से बेरोजगारी के खदशात बढ़ने लगे। अमरीकी इदारा बराए आलमी तरक्की USAID 1947 से पाकिस्तान में $30 अरब की सरमायाकारी कर रहा है। इस इदारे के तहत पाकिस्तान में बिजली, पानी, आबपाशी, मुआशी तरक्की, तालीम, कुदरती आफात, ज़राअत और तहकीकी मनसूबों पर मुआवनत फराहम की गई। तरबेला डैम से बिजली की पैदावार में तकनीकी ताउन और मंगला वर्सक डैम की अपग्रेडेशन की गई। अब फंड्स मुंजमद होने के बायस $845 बिलियन के 39 मनसूबे बंद हो गए। वाशिंगटन में जहाज और हेलीकॉप्टर टकराने के वाक़े में हलाक 67 अफराद में से 66 की शनाख्त कर ली गई। हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद की लाशें भी निकाली जा चुकी। हेलीकॉप्टर के मलबे को निकालने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग से 10 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। फायरिंग करने वाला अकेला था, मजीद किसी हमले का इम्कान नहीं। वाक़े को फिलहाल दहशतगर्दी के तौर पर नहीं देख रहे। फायरिंग की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के साथ 3 साला जंग में 45,100 यूक्रेनी शहरी हलाक हुए। 3,90,000 यूक्रेनी शहरी जख्मी भी हुए। कहा जंग में तकरीबन 3.5 लाख रूसी मारे गए, 6 से 7 लाख रूसी जख्मी हुए। रूसी फौज के कई एहलकार अब भी लापता हैं। रूस के लिए पाबंदियों में नरमी से नए हमले का खतरा बढ़ जाएगा।
बंदरगाहों के ऑपरेशन डिजिटलाइज न होने और अंडर इन्वॉइसिंग की वजह से 5 साल के दौरान चीन के साथ पाकिस्तान की तिजारत में 5,500 अरब रुपए का फर्क सामने आया है। द न्यूज़ और जंग में शाया एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट्स ऑपरेशन दीगर ममालिक के साथ डिजिटल जराए से जुड़े हुए नहीं है। पाकिस्तान में सिंगल विंडो के जरिए माली लेन देन भी डिजिटल बुनियादों पर नहीं किया जाता, जो जाली इन्वॉइसिंग, गलत डिक्लेरेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, स्मगलिंग और ग्रीन चैनल के गलत इस्तेमाल का बायस है। और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले रास्तों पर हाथों की जंजीरें बनाकर यकजहती का इज़हार किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के पोस्टर लगा दिए गए।